बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तो जनाब आज आपको बताएंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जाली डिग्री केस में उनको काम करने से रोक दिया गया है। ये आपके हवाले से जनाब उनके हवाले से आपको आगाह करेंगे। फिर जो भारत और आईसीसी का गठजोड़ है उसकी वजह से एशिया कप खतरे में पड़ गया है और हो सकता है कि जब तक ये वीलाग आप तक पहुंचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला कर ले कि जब तक ये आईसीसी का रेफरी है ये एंडी पाईक्राफ्ट इसको नहीं हटाया जाता पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। और उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय मुस्तकिल कमीशन, मुस्तकिल जो मिशन है जनेवा में, उसकी एक इंतहाई होशरुबा जो खुफिया बातचीत है वो लीक हुई है और वो डार्क वेब पे भी डाल दी गई है। खुफिया दस्तावेजात लीक हो गई हैं। उससे आप अंदाजा करेंगे क्या होगा उसके बारे में और उनमें है क्या खेल खेला जा रहा है बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में, क्या क्या टास्क दिए जा रहे हैं, इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है, मिन्नत है कि जनाब आप चैनल को सब्सक्राइब करने को मेहरबानी होगी, टल्ली का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो आपको मिल जाए, शेयर करें, कमेंट्स आप देते हैं, आपका शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। लें जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल ये डिवीज़न बेंच था जिसने जनाब जस्टिस तारिक जहांगीर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ जाली डिग्री केस है, उस केस की समाअत की है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक, जहां पर ये केस ज़ेर समाअत है, फैसला आने तक उनको बतौर जज काम करने से रोक दिया है। वो जुडिशल वर्क नहीं कर सकेंगे और उनके जितने भी केस उनके हवाले से काज लिस्ट में थे वो सारे के सारे डी लिस्ट कर दिए गए हैं। ये सवाल उठाया गया आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कि अबे हमें ये देखना है कि अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है तो क्या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है या नहीं। फ़िलहाल इसकी जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है और साथ ही साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह और अशतर उसाफ़ अली को इस मामले में अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है और अटॉर्नी जनरल से भी दरख्वास्त की गई है कि वो जो है इसके काबिल समाअत होने के हवाले से मामलत फराहम करें। ये केस दायर किया था मियाँ दाऊद एडवोकेट ने, उसका तहरीरी फैसला से थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत से मामलात जो हैं वो गड़बड़ कटोला हैं और आपने देखा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डाल दी गई है। चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त हरासमेंट कमेटी को भेज दी गई है। वो ईमान मज़ारी, इमरानदार जजेस ने उनको आगे किया हुआ है, वो उनका हरकारा बनी हुई है और वो चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटाने के लिए इस तरह की चालें जो है वो चल रही हैं। मोहतरमा ख़ुद कितनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की परवाह करती हैं वो भी आपके सामने है। हाँ, अलबत्ता उनको मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन और BLA जैसे और TTP जैसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ हैं। दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी डिग्री जो है वो जाली है और ये केस पहले भी लग चुका था और इसके हवाले से बहुत सी तफसीलात आ चुकी हैं। कोई तारक नामी बंदा था कराची में, तो उनकी डिग्री इन्होंने अपने नाम पे मुंतकिल करवा दी और ये फिर प्रैक्टिस करते रहे। बहरहाल वो तो सारा जब केस सामने आएगा और अभी चूँकि जुडिशल काउंसिल में है मामला, तो जब तक जुडिशल काउंसिल इसका फैसला नहीं करती उस वक्त तक जो है
ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا، یعنی کہ بطور جج وہ اب کوئی کیس جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ کچھ ڈاکومنٹ ہیں، یہ ان کو ہم کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کہتے ہیں۔ یہ جو سفارتی کیبل ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں، یہ ان کو ہم وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب بھارتی حکومت، مودی سرکار، اس کا آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے حوالے سے، اور پھر اس میں آ گیا یہ جو پشتون موومنٹ ہے، اس کے پیچھے بھی انڈیا نکلا ہے۔ وہ جو خفیہ دستاویزات ہیں نا وہ لیک ہو گئی ہیں، وہ اس وقت اویلیبل ہیں، ڈارک ویب کے اوپر اویلیبل ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو لیک ہو گئے ہیں۔ یہ تو چونکہ انگریزی میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خصوصی رابطہ افسر انڈیا کا، اس نے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سردار شوکت علی کشمیری اور نذیر عزیز خان سے 2 ستمبر 2023 ہفتہ کے روز ملاقات مشن جنیوا، یہ وہاں پہ مستقل مشن ہے انڈیا کا، کہ کنٹرولڈ ماحول میں کی، جو کہ 5 گھنٹے جاری رہی، اور ان دونوں کو یعنی کہ سردار شوکت علی کشمیری اور نذیر عزیر خان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ پاکستان کے زیر قبضہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے اس کیبل میں استعمال کیے، میں اس کا آپ کا اردو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم معلومات ہے، حساس معلومات ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں فوری اقدامات اٹھائیں جن کی ترتیب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے کیلنڈر کے مطابق ہو۔ ان دونوں نے مالی قلت کی شکایت کی اور سہولت کاری کی درخواست کی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا جو ڈسٹرکٹ نیٹ ورک ہے اس کو آزاد کشمیر میں دوبارہ فعال کریں، سیاسی منظرنامے پر آئیں، عوامی شکایات کو جواز کے طور پر استعمال کریں، لیکن براہ راست وابستگی ظاہر نہ کریں۔ انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہر ضلع میں عہدیداران روزمرہ عوامی مسائل کو نمایاں کریں، خود کو مقامی آواز کے طور پر پیش کریں، تحریری درخواستیں، مختصر بیانات اور تصاویر ویڈیوز جمع کریں تاکہ بعد میں مواد تیار کیا جا سکے۔ کہا گیا کہ بجلی کے بلوں کے موضوع پر جلسے کریں اور ان سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر پھیلائیں۔ اسی مسئلے کو جنیوا میں ہونے والے آئندہ اجلاس کے دوران اور اس سے پہلے غیر سرکاری تنظیموں کی سرگرمیوں، ضمنی تقریبات اور میڈیا پوائنٹس پر بھی اٹھایا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کھیل جو اس وقت یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کے پیچھے یہی سردار شوکت علی کشمیری اور نذیر عزیر خان ہے۔ یہ کام شروع ہوا 2 سال پہلے۔ اچھا جی، آگے وہ اسی کیبل میں لکھتے ہیں، دستاویزات میں انہیں ایک ہم آہنگ عوامی مہم چلانے کی ہدایت دی گئی جس میں طے شدہ نکات صاف الفاظ میں دہرائے جائیں۔ پاکستان کشمیر کی ندیوں سے بجلی پیدا کرتا ہے مگر کشمیریوں کو کوئی سبسڈی امرات نہیں ملتی۔ جہلم اور نیلم سے فی یونٹ پیداواری لاگت تقریباً 2 روپے بتائی جائے، جبکہ کشمیری صارفین سے 50 روپے فی یونٹ وصولی کا دعویٰ اجاگر کیا جائے۔ یہ موقف پیش کیا جائے کہ فوج نے زرخیز زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور عام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے برعکس یہ دکھایا جائے کہ سرحد کے اس پار لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہے اور وہاں جاری بنیادی ڈھانچے کی ترقی سماجی بہتری لا رہی ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے مقابلے میں مقبوضہ کشمیر میں حالات کو بہتر دکھایا جائے، ان لوگوں کو دونوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ ساتھ ہی جنیوا ویک کے لیے پوسٹر سیٹ تیار کی جائے جس میں بجلی کے بلوں، قانون کی بالادستی کے فقدان اور معاشی و سماجی مشکلات کو نمایاں کیا جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مالی صورتحال کے بارے میں انہوں نے شکایت کی کہ گزشتہ چند ماہ میں رقوم کا بڑا حصہ یورپ میں پشتون تحفظ موومنٹ، اس کو ہم پی ٹی ایم بولتے ہیں، سے متعلق سرگرمیوں کو دیا گیا۔ نتیجتاً ان کے پاس بہت کم پیسہ رہ گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آئندہ فنڈنگ مرحلہ منظم اور مرحلہ وار طریقے سے دیا جائے گا۔ کشمیر نیٹ ورک کو مناسب وسائل ملیں گے، ادائیگیاں زیادہ تر نقد، ادائیگیاں زیادہ تر غیر نقد اور قابل تصدیق اخراجات کی واپسی کی شکل میں ہوں گی، اور اس کے لیے دوستانہ فرنٹ کمپنیز استعمال کی جائیں گی۔ اجلاس کے اختتام پر سردار شوکت علی کشمیری کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ جنیوا اجلاس میں یو این ایچ آر سی کے دوران ہم خیال کارکنوں یعنی سندھی، اب آپ یہ نوٹ کریں، یعنی سندھی، بلوچ اور پشتون حلقوں کی عملی معاونت خاموشی سے کریں، مدد کریں ان کے لیے رہائش، کتابچے، پلے کارڈز
वगैरह का इस्तेमाल करे, मगर मुश्तरका ब्रांडिंग इतनी नुमायां ना हो कि गैर ज़रूरी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करारे। हफाजती तरीक़ाकार के तौर पर उन्हें कहा गया कि ज़ाहरी शनाख्त, कम्यूनिटी वेलफेयर और कंज्यूमर राइट्स कमेटियों की रखें, मिशन के करीब तस्वीर ना बनाएं, ब्रीफिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन्स अलग रखें, सफरी और इंतजामी मालूमात ज़रूरत के मुताबिक वाफर 2 अफराद तक रहे और नकलो हरकत छोटे ग्रोहों और अमूमन शाम के बाद हो, ताकि नमूना यानी कि पैटर्न बनने का इम्कान जो है वो कम रहे। वज़ारत ख़ारजा से दरख्वास्त की गई कि दोस्त फ़रीक़ों के लिए मुख्तसर गैर मुतनाज़ा बातचीत के नुकात फ़राहम किए जाएँ, छोटे अखराजात जैसे प्रिंटिंग और मकामी आमदोरफ़्त के लिए माइक्रो फंड मंजूर किया जाए। ये भारतीय वज़ारत ख़ारजा को कह रहा है, उनका सफारतखाना जो कि जिनेवा में मौजूद है। और 2 ऐसी NGO से खामोश तारुफ कराया जाए जो बिजली के बिलों से मुतल्लक शहादतें पेश करने पर आमादा हों। ये है जी जनाब वो पूरे का पूरा एक मंसूबा। ये मैंने आपको बता दिया, अब आपको समझ आनी चाहिए। हम ख़ास तौर पर हमारे आज़ाद कश्मीर के बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को ये समझ आ जानी चाहिए कि इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे राह है, इसके पीछे उनकी फंडिंग है, इसके पीछे उनका सारा करता धरता ये वो लोग हैं। ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं पढ़ा, ये मेरे पास जो दस्तावेज़ात हैं, ये आपको मैंने दिखा भी दी, ये डार्क वेब पे अवेलेबल हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो खुफिया डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, लेकिन ये मंजर आम पर आ गए हैं, ये लीक हो गए हैं। और ये इंडियन जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, उसको ब्रीच किया गया है। और उनकी साइबर सिक्योरिटी का जो हाल है वो हमने 10 मई को उनको बता भी दिया था, जब हमने उनके बहुत से सिस्टम ही लॉक कर दिए थे, बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था उनको। अब आ जाए जी, क्योंकि ये अवामी अहमियत की और पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, वो है जी एशिया कप। जो इस तरह भारत और उसकी क्रिकेट टीम के कप्तान ने अपनी फतह को ऑपरेशन संदूर, जिसमें भारत को बुरी तरीके से शिकस्त हुई, ऑपरेशन संदूर के नाम किया, फौज के नाम किया, उसको तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो 10 मई मार्का हक हमने जीता था। बहरहाल उसने सियासत की खेल के ऊपर। फिर ये जो एक ICC ने रेफरी लगाया है, जिम्बाब्वे का एंडी पाइक्राफ्ट, ये इंतहाई जानबदार मुतासब शख्स निकला है। इसने हमारे कप्तान को कहा कि आपने इंडियन कप्तान से हाथ ही नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाया टॉस के बाद। फिर जब भारतीय टीम जीती तो वो जो ड्रेसिंग रूम से निकलकर बाहर आते हैं, वो बाहर ही नहीं आए, वहां पर बैठे रहे। खेल का तकद्दस, खेल की जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसको खराब किया गया। फिर पाकिस्तान ने एक्शन लिया। एक तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको फारग कर दिया। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक इस मैच रेफरी ICC इस मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील नहीं करती, उस वक्त तक हम कोई और मैच नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान का कल UAE के साथ मैच है और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जब तक ये पाइक्राफ्ट मौजूद है हम अपना मैच नहीं खेलेंगे। ICC ने पाकिस्तान का ये मुतालबा रद्द कर दिया है। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे और PCB जो है वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि क्या अब पाकिस्तान जो है वो मैच खेले, टूर्नामेंट खेले या ना खेले, या वापस पाकिस्तानी टीम को बुला लिया जाए। इस वक्त एशिया कप खतरे में है और इसका वाहिद जिम्मेदार ICC और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। जिद है, हरदर्मी है, इनसे अभी तक 10 मई की शिकस्त कबूल नहीं हुई, हजम नहीं हुई। इसी वजह से ये खेल में भी सियासत को ले आए हैं, खेल के अंदर भी खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल के अंदर क्रिकेट के खेल को तबाह कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी इज्जत, जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत एहतराम से ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो अजीज़ नहीं है। तो हम अपनी जो इंटेग्रिटी है, अपना जो इज्जत एहतराम है, उसको किसी सूरत दांव पर नहीं लगाएंगे। अगर ये रेफरी तब्दील नहीं होता तो पाकिस्तान बाकी एशिया कप नहीं खेलेगा और यही होना चाहिए, यही पाकिस्तान की आवाज़ है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।